सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर ऑफ 2008 बैच। आज काफ़ी समय बाद आप सबके साथ में मैं लाइव सेशन के साथ जुड़ रही हूँ। इट हैज़ बिन कपल ऑफ मंथ्स कि मैं लाइव सेशन नहीं कर पाई। आज जो लाइव सेशन का थीम मैंने सोचा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सब कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए, जो कि हमने अभी हाल ही कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर आके किस तरीके से हमारे सिविलियंस को टारगेट किया, और उसके उपरांत इंडिया का जो एक रिटेलिएटरी एक्शन था और इंडिया ने जो उसको एक बहुत ही मजबूती से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि इट विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म, जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। तो उसी ऑपरेशन सिंदूर के क्या अहम पहलू थे, क्या क्या इम्पोर्टेंट उसमें माइलस्टोन्स रहे हैं और हम उससे क्या लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उससे क्या सीख सकते हैं। तो उसी पे ही आज आधारित मेरा ये इंस्टाग्राम लाइव सेशन रहेगा। भारत का पराक्रम, हमारे देश का पराक्रम, देश का गौरव, ऑपरेशन सिंदूर, लेसन्स विच वी कैन टेक। तो ये थीम आज के हमारे सेशन की रहेगी। तो शुरू करने से पहले मैं एक कविता, जो कि बहुत ही सुंदर कविता है, श्री अर्जुन सिसोदिया जी की, मैंने पहले भी अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स पे उसको शेयर किया है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने ट्विटर पे उसको डाला एक पिक्चर के साथ में, जो कि मुझे लगता है कि चाहे वो हमारा जीवन हो या हमारे देश की बात हो, उन सभी जगहों पे वो बहुत रेलेवेंट है। तो आप सबके लिए मैं दोबारा से वो पोइट्री यहाँ दोहराना चाहूँगी। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय की शीला लेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है। तो किसी के भी जीवन में सक्सेस स्मूथली नहीं आती है, सबके जीवन में स्ट्रगल्स हैं। और इस पोएट्री की जो शुरू की कुछ पंक्तियां हैं वो इस तरीके से हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी कितने अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हमारे देश ने कभी भी रण नहीं छोड़ा है। हमारे देश ने हमेशा से टेररिज्म, खासकर जब हम बात करते हैं, तो इंडिया हैज़ ऑलवेज सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग अगेंस्ट टेररिज्म। एंड आज का ये सेशन, जो कि हमारे पहलगाम टेरर अटैक के सभी जो शहीद हुए लोग, उनको समर्पित है, उनकी फैमिलीज़ को समर्पित है, और किस तरीके से इंडिया ने रिटेलिएटरी एक्शन इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन सिंदूर लिया, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आज आपके साथ बात करूंगी। तो जैसा कि हम सब ने पढ़ा, हमने देखा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने, कुछ टेरर आउटफिट ने उसको अंजाम दिया, और 26 सिविलियंस, जिसमें 25 भारत के नागरिक और एक नेपाली टूरिस्ट वहाँ पे थे, उनको टारगेट किया, और बहुत ही क्रूरता के साथ, बहुत ही क्रुएल्टी के साथ उन्होंने ये काम किया, क्योंकि धर्म पूछ के उन्होंने उनको जो टूरिस्ट वहाँ पे थे पहलगाम की सुंदर घाटियों में, कश्मीर की सुंदर घाटियों में, तो जो वहाँ पे टूरिस्ट थे, फैमिली के साथ थे, तो उनसे नाम पूछ के, उनका धर्म पूछ के उन्होंने उनको मारा। और किस तरीके से हमने देखा कि वीडियोस आए कि एक यंग कपल, जो कि अभी हाल ही में शादी जिनकी हुई, और वो हनीमून के लिए वहाँ गए हैं, और किस तरीके से वहाँ ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि किसी ने जिसकी कल्पना भी नहीं की। तो ये जो पूरा ऑपरेशन फिर हमारा लॉन्च हुआ 6 मई मिडनाइट में, इसको लॉन्च किया गया,
माननीय डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने एक ट्वीट किया, एक संकेतिक ट्वीट किया, मिडनाइट में इसको ट्वीट किया गया, और फिर 6 तारीख की रात से लेके मॉर्निंग 7 मई तक हम जब उठे तो हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया हैज अटैक्ड द terrorist outfits which are located in Pakistan, which are located in POK, एंड ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर भी नाम जिसने दिया, मेरा उनको साधुवाद, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज है कि अगर कोई हमारी देश की बेटियों का सुहाग उजाड़ेंगे, अगर हमारे देश की बहनों का सुहाग उजाड़ेंगे, तो हम उसका बदला ज़रूर लेंगे और ये किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नारी शक्ति की जब बात आती है तो नारी शक्ति की रिप्रेजेंटेशन हमने देखा कि किस तरीके से कर्नल मिस सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर मिस व्योमिका सिंह, हाउ दे लेड द मीडिया एंड द प्रेस ब्रीफिंग्स ड्यूरिंग द एंटायर ऑपरेशन सिंदूर विद देयर ग्रिट, resilience, with their very strong clarity of communication, जो कि एक मिसाल है और एक इंडिकेशन है कि आज हमारे देश में नारी हर ओहदे पे है, हर पद पे है। और आज जो मैं आज लाइव सेशन कर रही हूँ, 30 मई को एक इम्पॉर्टेंट डे हमारी कंट्री ने ऑब्जर्व किया, वो ये हुआ कि 17 फीमेल कैडेट्स दे हैव पास्ड आउट फ्रॉम द नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो विमेन इन फोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो इतने लेजिस्लेटिव चेंजेस आ रहे हैं, लैंडमार्क चेंजेस आ रहे हैं। नाउ वी आर सीइंग आवर वुमेन, आवर डॉटर्स, आवर वाइफ्स, आवर सिस्टर्स बिकमिंग पार्ट ऑफ द फोर्सेस अक्रॉस द कंट्री। अ बिग सल्यूट टू ऑल ऑफ देम फ्रॉम माई साइड। तो हमने जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उसकी सीक्वेंस को मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी, लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जब संबोधन किया, उस संबोधन में उनकी जो उनके जो पॉइंट्स रहे, जो उन्होंने एक अपनी जो प्रेस वार्ता की, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने कंपाइल करके मुझे लगा कि मुझे शेयर करने हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ऑपरेशन सिंदूर गेव दैट मैसेज दैट इंडिया हिट्स बैक विद प्रिसिशन। और मुख्य पॉइंट क्या थे? प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की ओर से सैल्यूट करता हूँ। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और संयम दोनों देखा। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। वो कितने सक्षम है ये सिद्ध हुआ। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये बहुत ही एक क्लियर मैसेज रहा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके पर ही होगी। ये बहुत क्लियर मैसेज है कि इफ़ वी एंगेज इन एनी टॉक्स विद पाकिस्तान, इट वुड बी फॉर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, इट वुड बी ऑन टेकिंग बैक द पीओके। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद ऑपरेशन सिंदूर अब आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान इन टेरर आउटफिट्स को फंड करती आई है। ऐसा लगता है कि वो उनको सब पता है, लेकिन अपनी कंट्री में उन्होंने उन सब को टेरर आउटफिट्स को आश्रय दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखा जाएगा। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है,
शांति का मार्ग भी लेकिन शक्ति से ही होके जाता है। आवश्यकता पड़ने पर शक्ति का इस्तेमाल भी ज़रूरी है और पिछले कुछ दिनों में हमारे देश ने, भारत ने बिल्कुल यही किया है। और अंत में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हमारी माताओं बहनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे या उनके माथे से सिंदूर मिटाने का दुस्साहस करेगा, उसका मिट्टी में मिलना तय है। तो ये बहुत क्लियर मैसेज गया है कि इंडिया विल डेफिनेटली स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म एंड इंडिया विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म इन ऑल काइंड्स। अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो कश्मीर की बैसरन वैली है उसमें टूरिस्ट के ऊपर 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक जो कि टूरिस्ट थे, जो वहाँ घूमने गए हुए थे, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताने गए थे। कश्मीर को जन्नत के नाम से हम जानते हैं कि अगर कोई धरती पे जन्नत है तो वो यही है, वो यही है। वहाँ गए थे और वहाँ ऐसा हमला उन्होंने, जो उनका रिलीजन पूछ के, किस धर्म से वो आते हैं वो पूछ के, निहत्थे लोगों की उन्होंने हत्या की। तो ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक घटना है। जब ये घटना हुई तो सब पहले इसकी जिम्मेदारी एक आउटफिट ने ली जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने अपनी वो स्टेटमेंट वापस कर ली। उन्होंने कुछ रीज़न बताया कि शायद उनका कोई अकाउंट हैक हो गया। तो हम समझ सकते हैं कि ये सब झूठ है और इसमें किसी तरीके की कोई सच्चाई नहीं रही। और इनकी आदत ही ये है कि पहले कबूल करेंगे, उसके बाद वो मुकर जाते हैं। इसके बाद में भारत सरकार ने डिप्लोमेसी के चैनल से अपना रिटेलिटरी एक्शन स्टार्ट किया। 23 अप्रैल को हमने कुछ पॉइंट्स जो अनाउंस किए, उसमें एक मुख्य पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को इस देश से निकाला गया। वीज़ा सर्विसेज, पाकिस्तान नेशनल्स के लिए वीज़ा सर्विसेज को तुरंत सस्पेंड किया गया। और साथ ही साथ इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि हमारे देश के जल अधिकारों से जुड़ी है, उसको टेम्परेरली पॉज कर दिया गया। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान के लिए जब पानी का सोर्स हमने इस ट्रीटी के थ्रू जब सस्पेंड किया तो ये एक बहुत ही मेजर एक एक्शन रहा। और साथ ही साथ अटारी वाघा बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर है, तो अटारी वाघा बॉर्डर को एक पूर्ण रूप से भी सील कर दिया गया। तो ये जो फैसले हैं, ये फैसले इस तरीके से यही दिखाते हैं कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट टेररिज्म एंड साइलेंस इज डेफिनेटली नॉट एन ऑप्शन। फिर 24 अप्रैल को जब माननीय प्रधानमंत्री जी को मधुबनी, बिहार राज्य में एक रैली को एड्रेस करना था, तो उन्होंने बहुत ही साफ और दृढ़ता से एक बात बोली, एक संदेश दिया कि हर आतंकवादी और उनके समर्थकों को सज़ा मिलेगी, कि हर आतंकवादी और उनके समर्थकों को सज़ा मिलेगी। तो हम ये देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक राष्ट्रीय संकल्प है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारी कंट्री में, जिसको एक संदेश दिया गया कि उनकी लीडरशिप जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, वो एक नेशनल लीडरशिप को डिपिक्ट किया। और उन्होंने ये एक संदेश दिया कि हर आतंकवादी और उनके समर्थकों को सज़ा मिलेगी। फिर जब ये कुछ दिन बीते और ये डिप्लोमेसी और बाकी जो चीज़ें इंडिया ने रिटेलिटरी एक्शन लिया वो चल रहा था, 6 मई 2025 को माननीय डिफेंस मिनिस्टर सर का मिडनाइट में एक ट्वीट आया, जो कि एक काइंड ऑफ इंडिकेशन था। और जैसे ही 3 बजे 4 बजे हमको न्यूज़ में दिखने लगा एक टर्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फोर्सफुल एक टर्म, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, मुझे लगता है कि इससे अच्छा नाम नहीं हो सकता था हमारे इस एक्शन का, क्योंकि हमारे देश की बहनों, बेटियों और माताओं के माथे से जिन्होंने ये सिंदूर मिटाया, अब उनको ख़त्म करने का ये एक संकल्प हमारे देश का था और हमारे देश का आज भी है। तो
जो भी ऐसा कुकर्म करेगा उसको अब ये अपना जो अंजाम है ये भुगतना पड़ेगा। तो 7 मई 2025 को फिर हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जो मिलिट्री ऑपरेशंस बहुत ही एक केयरफुल तरीके से प्लान किए गए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर चल रहे 9 मेजर टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया। और जो 9 कैंप्स को टारगेट किया गया जो कि टेरर आउटफिट्स हैं, उस ऑपरेशन में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का उपयोग किया गया। और हमने देखा है कि किस तरीके से हमारा जो आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है और हमारी नेवी है, किस तरीके से हमारी इन तीनों बलों ने और साथ ही साथ हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपनी अलग अलग क्षमता के अनुसार बेस्ट उन्होंने अपना एक्शन लिया। और जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो पाकिस्तान भी डेफिनेटली चुप नहीं बैठते, उन्होंने भी अपना रिटेलिटरी एक्शन किया। तो उन्होंने एयर के थ्रू उन्होंने कोशिश की, उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की थ्रू ड्रोन स्ट्राइक्स। तो ड्रोन स्ट्राइक्स एंड क्रॉस बॉर्डर शेलिंग। तो जब उन्होंने ये करना स्टार्ट किया तो फिर हमारी कंट्री का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सब जगह एक्टिवेट हुए। और बहुत सारे ऐसे राज्य थे, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और ऐसे जो भी राज्य जिनके साथ, राजस्थान, जिनके साथ में बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, इवन दूर भी हैं तो भी उनके साथ में ये सारा इतिहाद करा गया। जम्मू एंड कश्मीर ऑब्वियसली था ही, और वहाँ पे फिर सिटीजन्स को भी ट्रेन किया गया, मॉक ड्रिल की गई और फिर जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ पे हमने ये भी किया, ब्लैकआउट भी किया, क्योंकि रात को भी ये आने का अंदेशा था कि दे कैन फाइट, दे कैन हैव द एयर स्ट्राइक्स। और जो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया गया। इसके साथ ही मैं 2-3 चीज़ें और यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि हमारा जो इस ऑपरेशन के बारे में जो मीडिया में जो लिखा, जो इंटरनेशनल मीडिया में लिखा, वो इस तरीके का भी एक नैरेटिव रहा कि अ हाई प्रिसिशन मल्टी डोमेन ऑफेंसिव ऑपरेशन सिंदूर विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रैटेजिक इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रैटेजिक एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन। और अगर हम इसमें अंजाम की बात करें तो जैसा कि 9 जो टेरर आउटफिट्स थे, 9 टेररिस्ट कैंप्स थे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको टारगेट किया, जिसके अंदर लगभग 100 टेररिस्ट प्लस को वहाँ पे उनकी मौत हुई, वो किल हुए। और उनके साथ में जो नोटेबल, अगर हम नाम देखें तो फ्यू ऑफ द नोटेबल कैजुअलिटीज़ वर जैश ए मोहम्मद के लीडर अब्दुल रऊफ अजहर, जो कि IC 814, जो हमें याद होगा, IC 814 हाईजैकिंग जो हुई थी दिसंबर 1999 में, उसमें इन्वॉल्व थे। तो उनका सफाया हो, उनका खात्मा किया गया। उसके साथ साथ 10 फैमिली मेम्बर्स ऑफ JEM चीफ मसूद अजहर, दे वर ऑल्सो किल्ड। और अगर हम बात करें कि सिंस 1971 वॉर, हमारी जो वॉर हुई, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, जिसके बाद में फिर बांग्लादेश एक अलग कंट्री भी बना, तो हमारी जो उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए, फॉर एग्जांपल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक एंड 2019 का जो बालाकोट एयर स्ट्राइक था, दे वर एक्चुअली टारगेटेड रिस्पॉन्सेस। और ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों थोड़ा इनसे अलग रहा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर कॉन्स्टिट्यूटेड अ मल्टी डोमेन, अ हाई प्रिसिशन ऑफेंसिव स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस एंड POGK, and which signaled a strategic evolution in India's approach to cross-border terrorism. तो ये थे कि हमने 9 साइट्स को टारगेट किया, 4 in Pakistan and 5 in Pakistan occupied Kashmir, which were linked to anti-India terrorist groups such as LET, JEM, Hizbul Mujahideen, and एक पूरी इसमें जब हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई तो उसमें जो 9 टेरर
कैंप्स की लोकेशन और वो क्यों चूज़ की गई, वो सारा हमारे पब्लिक डोमेन में वो इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है। और हमने देखा, मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी, दैट अलॉन्ग विद द फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर विक्रम मिस्री सर, उनके साथ साथ में द विमेन इन फोर्सेस विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी एंड कर्नल सोफिया कुरैशी जी, they led the press briefings, and nation is truly proud to see the grit and resilience amongst women, and किस तरीके से महिलाएं देश का नेतृत्व कर रही हैं हर फील्ड में, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। साथ ही साथ में अगर हम इस ऑपरेशन की और क्या खासियत रही उसकी बात करें तो इंडिया यूज्ड 2 की वेपन सिस्टम्स फॉर द ऑपरेशन which are 2 kind of weapon systems. एक है SCAL which is an acronym, and another one is HAMMER. And in addition to this, India also used Sky Striker suicide drones which can carry a warhead of up to 10 kgs. So SCALP की अगर हम बात करें तो SCALP, it is also known as Storm Shadow. It is an air launched cruise missile well known for its stealth feature and primarily employed for long range deep strikes into the enemy territory. और अगर हम बात करते हैं हैमर की, उसका जो फुल फॉर्म है वो है हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। आई विल रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू, हाईली अजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज. It is an all-weather air-to-ground precision-guided munition (PGM) precision-guided munition manufactured by France-based Safran, and PGM is insensitive to jamming and can be launched from low altitude over rough terrain. So ये जो choice of precision-guided munitions था, this choice of precision-guided munitions was meant to neutralize target sites without causing any major collateral damage in form of civilian casualties. So friends, ये बहुत कुछ और भी हैं डिटेल्स हमारे ऑपरेशन सिंदूर की क्या खासियत थी, एंड आई एम एक्चुअली नॉट एन एक्सपर्ट इनटू डिफेंस. मैं तो सिविल सर्विसेज में मेरा करियर रहा है, बट हम ऑपरेशन सिंदूर की टेक्निकल बातें तो डेफिनेटली जो the officers who are posted in army, the officers who are posted in forces, they can tell that better. But जब ये हुआ तो हमें एज अ नागरिक हम इस पूरे ऑपरेशन से क्या सीख सकते हैं, हम इस ऑपरेशंस को किस तरीके से हम अपनी लाइफ के साथ जोड़ते हुए, व्हाट आर द लेसन्स विच वी कैन एक्चुअली डिराइव फ्रॉम दिस ऑपरेशन सिंदूर, दैट नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस कि हमारी लर्निंग्स क्या हैं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ केस स्टडी इन द नेशनहुड. बट बिफोर आई कम टू द लर्निंग्स, 2-3 चीज़ें और मैं रिमाइंड करना चाहूँगी जो कि हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो ये है कि एक तो कि हम गवर्नमेंट ने बहुत बार वार्निंग्स एंड रिक्वेस्ट इशू करी, एडवाइजरीज इशू करी, दैट बी वेयर ऑफ द फेक न्यूज़ प्रोपोगेंडा. बिकॉज सोशल मीडिया का जो हमारा एक जो पूरा एक एनवायरनमेंट बिल्डअप है, पूरा इकोसिस्टम है, उसमें जो है फेक न्यूज़ को फैलाना बहुत इजी है. एंड वी ऑल्सो गॉट सम इनपुट्स दैट प्रोबेबली पाकिस्तान इज ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव दैट इंडिया इज लूजिंग, या दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फॉल्स नैरेटिव दैट इंडिया के कुछ ऐसे फाइटर प्लेन्स की को डिस्ट्रॉय कर दिया, आवर पीपल हैव डाइड, जो कि बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल गलत था. तो दे वर रिपीटेड रिक्वेस्ट एंड एडवाइजरीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ IB, फ्रॉम आर्मी एंड फ्रॉम PIB दैट फेक न्यूज़ को हमें बढ़ावा नहीं देना है. एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अदरवाइज ऑल्सो, जब भी हम कोई सोशल मीडिया पे कुछ खबर देखते हैं तो जस्ट वी शुड नॉट बी जस्ट फॉरवर्डिंग इट without verifying the authenticity.
कि वो सच है या सच नहीं है, तो अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन को हम शेयर ना करें। और उसके साथ साथ शेयर के साथ साथ हम अगर कहीं देख रहे हैं कि ये गलत है तो उसको रिपोर्ट भी करें। तो PIB फैक्ट चेक एक ऐसा ट्विटर हैंडल है जिसमें मेजर जितना भी ऐसा फेक प्रोपेगेंडा जो नेशनली चल रहा है, रीजनली चल रहा है, उसके बारे में फैक्ट चेक करके दे पोस्ट द डिटेल्स। सो इफ पॉसिबल वी कैन सी दैट ऑल्सो, वी कैन सी माई गॉव इंडिया, वी कैन सी इंडियन आर्मी, ये जितने भी वेरीफाइड हैंडल्स हैं जो सरकार के माउथ पीस हैं, जो गवर्नमेंट के माउथ पीस हैं, उनको देखें हम और उनसे वेरीफाई करके ही डालें। साथ में ही एक और एडवाइजरी भी ये भी इशू हुई थी कि जैसे सपोज आर्मी या फोर्सेस हमारे एरिया से गुजर रहे हैं, तो आप क्या है कि उनकी वीडियो जो है बना के और वीडियो को हम शेयर कर देते हैं। तो आप देखिए ये कितना गलत है कि हम अपनी फोर्सेस की मूवमेंट को पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, विच शुड बी एक्चुअली सिक्रेटिव, विच शुड, बिकॉज दिस इज सो सेंसिटिव। हमने देखा कि किस तरीके से मुंबई में जो टेरर अटैक हुआ, मुंबई टेरर अटैक्स जब हुए, ताज होटल जो था वहाँ पे किस तरीके से प्लान किया गया, तो देयर वॉज दिस लूपहोल ऑल्सो आइडेंटिफाइड दैट सम ऑफ द मीडिया चैनल्स दे वर डूइंग द लाइव स्क्रीनिंग। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती, एक ऑफिसर होने के नाते ही नहीं, एक देश के नागरिक होने के नाते क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम अपनी फोर्सेस को अपना काम करते रहने दें और अपनी TRP के लिए ये जो लाइव स्क्रीनिंग हम कर रहे हैं ऐसे सेंसिटिव इश्यूज की, ऐसे सेंसिटिव एक्शंस की, क्या वो ज़रूरी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। एंड let us all have faith in our army, in our paramilitary, in our system, in our action, and let them do. So that has been the request from the government again and again, that do not make live videos, do not post them on social media, do not do live screening, और जो भी हमको information देखने को मिल रही है, we should not just forward it, we have to काइंड ऑफ वेरीफाई एंड देन ओनली, अगर वेरिफिकेशन के बाद में अगर लगता है कि हाँ वो जेन्युइन है, तभी उसको फॉरवर्ड करना है। अदरवाइज डोंट बी अ पार्ट ऑफ फेक प्रोपोगेंडा और डोंट बी अ पार्ट ऑफ हेट प्रोपोगेंडा, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी कम टू द लर्निंग्स कि हम लर्निंग से हम क्या सीख सकते, हम इस पूरे ऑपरेशन से क्या सीख सकते हैं। तो 22 अप्रैल से लेके जब तक सीज़फायर अनाउंस नहीं हुआ, सीज़फायर अनाउंस हुआ और उसके बाद भी इंडिया का बहुत ही क्लियर स्टैंड था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, इट हैज़ ओनली काइंड ऑफ पॉज्ड बट इट इज़ नॉट ओवर। और अगर कोई भी एक्टिविटी पाकिस्तान के द्वारा अगर की जाएगी तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड इंडिया विल टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन। तो वो जारी है, अभी भी जारी है। आवर फोर्सेज आर ऑन अलर्ट, आवर फोर्सेज आर डिप्लॉयड ऑन बॉर्डर एंड सेंसिटिव प्लेसेस, देयर इज अ कंप्लीट सर्विलेंस विच इज ऑन गोइंग। पहला जो मुझे लगा कि हम एक लेसन ड्रॉ कर सकते हैं वो है साहस, करेज, कि जब जीवन दाव पे लग जाता है तो हमें जो है करेज के साथ काम करना बहुत आवश्यक है। हमने देखा कि हमारी फोर्सेस ने कितने करेज के साथ में काम किया और उन्होंने सिर्फ नागरिकों की सुरक्षा उनको एक सबसे सुप्रीम उनका एक ये रहा कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है, नागरिकों की रक्षा करनी है। और अगर हम इसको मैं यूथ से कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो यूथ के लिए साहस क्या है? यूथ के लिए साहस ये है कि हमारे आसपास जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी है। यू हैव टू हैव द करेज टू स्टॉप इफ एनीथिंग इज गोइंग रॉन्ग अराउंड यू। और आप अगर अपने आसपास देख रहे हो गलत हो रहा है, चाहे वो ऑनलाइन गलत हो रहा है, कोई ट्रोलिंग हो रही है या फिजिकली आप कुछ देखने गलत हो रहा है, तो उसको सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट क्या है, आवाज़ उठा के उसको रोकना है। सो you need to have that courage, you need to have that sahas within you as the youth, as the people of the country। and हमें एक और चीज़ है कि साहस का मतलब ये नहीं है कि आपको एग्रेशन में एक्शन लेना है।
You don't have to take action in aggression. What is needed is that you need to have a strategy. जैसे हमने देखा कि 22 अप्रैल को हमारे अटैक हुआ, इंडिया को टारगेट किया गया, उसके बाद आप देखिए कि पहले डिप्लोमेसी चैनल से इंडिया ने रिटेलिटरी एक्शन लिया, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया गया वो 6 मई की मिडनाइट को लॉन्च किया गया, और हमने देखा कि कितनी प्लानिंग से वो टारगेट्स चुने गए, वो टेररिस्ट कैंप्स चुने गए. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि स्ट्रैटेजी के साथ में आप एक्शन ले. सो अलॉन्ग विथ योर साहस व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर एप्लीकेशन ऑफ माइंड. कि आप कुछ भी अब्रप्टली नहीं कर सकते, बिकॉज इफ यू डू थिंग्स विदाउट प्लानिंग देन यू आर बाउंड टू फेल. कोई भी जोश में आके नहीं आपको एक्शन लेना है. सो टेक योर एक्शन in a considered mode. Take your action after appropriate planning, strategizing and get that clarity. So it should not be an emotional rhetoric. ऐसे नहीं कि जोश में आके ठीक है आपको गुस्सा आना चाहिए, आपको बुरा लगना चाहिए, आपको एंगर आना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन होनी चाहिए, बट जब जिंदगी की बात करते हैं कि कोई भी एक्शन अगर हम जल्दबाजी में लेते हैं तो वो अक्सर गलत होता है. सो इसलिए विशेष रूप से मैं युवा साथियों के लिए बोलना चाहूँगी कि साहस के साथ साथ आपको एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी रखना है, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी रखना है, और अपनी स्ट्रैटेजी के साथ ही आपको एक्शन लेना है. द सेकेंड पॉइंट विच एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो टेस्टिफाई इज शासन. तो शासन, गवर्नेंस विच इज लीडरशिप इन एक्शन. तो हमने देश ने देखा कि पाकिस्तान हमारे को जब अटैक किया गया तो देश ने 24 घंटों के अंतर्गत ही पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को ये छोड़ने के लिए, देश छोड़ने के लिए उन्होंने टाइम दिया कि आप चले जाइए. वीज़ा सर्विसेज सस्पेंड की, इंडस वाटर ट्रीटी को टेम्परेरली उनको सस्पेंड किया गया, और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए. तो जब सिचुएशन क्रिटिकल होती है तो हम बहुत लंबा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते. ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है that when you are in such critical situations you cannot have indecision or procrastination. So चाहे आपका कोई प्रोजेक्ट है या कुछ लॉन्च है या कोई कम्युनिटी इनिशिएटिव है, तो जब आपको लीडर बनना है, इफ़ यू एस्पायर टू बी अ लीडर यू नीड टू हैव अ लीडरशिप इन एक्शन. एंड उसमें क्या है कि आपको इन्फॉर्म्ड एंड टफ डिसीजंस लेने का आपको अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना है. सो अपनी डेली लाइफ में इसका प्रैक्टिकल जो फॉर्म है वो है टास्क प्रायोरिटाइजेशन. आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं कि टास्क प्रायोरिटाइजेशन कर सकते हैं, डेडलाइन मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी. जिस तरह गवर्नमेंट ने अपने क्राइसिस के दौरान ये दिखाया कि दे हैड प्रायोरिटी, दे हैड डेडलाइंस, दे वर सेंसिटिव, दे हैड ऑल दोज कंसर्न्स ऑफ सिक्योरिटी. सो उसको करते हुए ये डिसीजन लिया कि उनको कब स्ट्राइक करना है, कैसे स्ट्राइक करना है. सो दिस इज लीडरशिप इन एक्शन, एंड एज यंग सिटीजन्स इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू डेवलप दीज ट्रेड्स इन अस. थर्ड जो इम्पॉर्टेंट एक टेक अवे है कि डिप्लोमेसी का टेक अवे क्या है कि जब वर्ल्ड कम्युनिटी भारत की बात सुन रही है, भारत की बात सुनती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस घटना में इंडिया ने एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक फ्रंट भी बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया, मेंटेन किया. 10 मई को सीज फायर की घोषणा हुई, शाम को सीज फायर की घोषणा हुई, और उसमें जो सीज फायर की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें ये भी लिखा गया कि दिस इज ओनली अ पॉज, एंड अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी और एक्शन लिया जाता है तो दिस विल बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म. एंड 12 मई को दोबारा से इंडिया के ऑफिशियल और पाकिस्तान के ऑफिशियल की उनकी आपस में मीटिंग थी, एक डिस्कशन थी, जिसमें इट वाज अ काइंड ऑफ एन अटेम्प्ट टू मॉनिटर वेदर द रेगुलेशंस ऑफ सीज फायर हैव बीन फॉलोड और नॉट, कि सीज फायर का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ. हालांकि हम सबको याद है कि 10 मई को जब सीज फायर अनाउंस हो गई तो उस रात को भी पाकिस्तान की तरफ से कुछ जगह पे ये बॉम्ब शेलिंग एंड ड्रोन्स का जो यूज़ है वो किया गया. लेकिन हमारे थैंकफुली हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, हमारे जो फोर्सेस हैं, उन्होंने जो एक्शन लिए उसकी वजह से कहीं पे भी नुकसान
नहीं हुआ और बहुत ही एक करारा जवाब है हमारे देश ने दिया। तो यूथ के लिए इसका इंसाइट क्या है? यूथ के लिए इंसाइट ये है कि अपना जो आपको जो डिप्लोमेसी है, फॉर एग्जांपल जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो दिस एक्चुअली इन्वॉल्व्स क्लियर कम्युनिकेशन, इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स इन्फॉर्म्ड कम्युनिकेशन, और उसके साथ साथ आपकी जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है। फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट में काम करते आई हूँ, लगभग 16 साल मुझे हुए, तो इसमें जो मेरी रिलेशनशिप बिल्डिंग है, इसमें मेरी जो रैपो बिल्डिंग है, वो सिर्फ सरकारी ऑफिसर्स के साथ ही नहीं ज़रूरी, आपकी सारे ही स्टेक होल्डर्स के साथ में वो इंटरेक्शन ज़रूरी है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग है। चाहे वो आपके वहाँ के मीडिया के लोग हों, चाहे वो आपके स्कूल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हों, चाहे आपके वो हेल्थ प्रोफेशनल्स हों, चाहे वो आपके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे इंडिविजुअल्स हों। सो ऑल दी स्टेक होल्डर्स they have to be in confidence, because whenever we talk about crisis management, कोई भी क्राइसिस जैसी अगर सिचुएशन आती है जिले में, सब डिवीजन में, ब्लॉक में, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपका ये जो इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इनफॉर्मल रैपो बिल्डिंग एक्सरसाइज जो आपने पहले की होगी, दैट एक्चुअली वर्क्स। सो यूथ के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी फील्ड ऑफ करियर आप चूज कर रहे हो, so उसमें how do you develop your effective communication, how do you develop your network, how do you have those strategic kind of alliances, that is actually very very important. Next very important takeaway हमने जो इसमें देखा वो हमारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. The fourth point which I thought is a takeaway or which I thought is an insight to learn is the ability of our technology. So भारत का मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल अवतार. सो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल, डमी एयरक्राफ्ट, रडार डिसेप्शन, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स, इन सब का यूज हुआ. और ये सब ये प्रूफ है कि मॉडर्न वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी कितनी गेम चेंजर होती है. पर यूथ की नज़र में इसका मतलब, अगर हम इसको यूथ आपकी लाइफ से अगर हम इसको जोड़ें, तो साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर द थ्रेट्स टू अस राइट नाउ. आई फील साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, कि सब कुछ एआई जनरेटेड हो रहा है. तो एआई जनरेटेड होने की वजह से हम जो इतना ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे, तो आर वी लिमिटिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ आवर ओन ब्रेन, आवर ओन माइंड. That is also a question that we have to ask. ChatGPT is being used now by students also for submission of their projects, for submission of their articles. But is it not limiting the potential of human brain? That is also a question which we all need to ask ourselves. So साइबर सिक्योरिटी, एआई, ये जो हैं ये टेक्नोलॉजी के इंडिया को डेफिनेटली एक पॉजिटिव हैं, बट साथ साथ में एक चैलेंज भी है. एंड हाउ मच इन्फ्लुएंस आर वी अलाउइंग ऑल दिस टू हैव इन आवर लाइफ इज़ वेरी वेरी क्रूशल एंड इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल. सो एंड आप जब भी फ्रेंड्स जो भी करियर आप चूज़ करेंगे, यू विल हैव टू यूज़ सम टेक्नोलॉजी. चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन की बात करें, चाहे हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, चाहे हम जितना भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं हेल्थ सेक्टर में है, या अगर मैं गवर्नमेंट में बात करूँ तो हम गवर्नमेंट में देखते हैं कि नाउ डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइजिंग अंडर डिजिटल इंडिया मिशन दी हैकेथॉन्स. वी आर हैविंग ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस. पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो अंडर राइट टू सर्विस एक्ट, इट हैज़ बिकम टाइम बाउंड, एंड वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स विच आर ऑनलाइन. सो ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव हुई है, अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक सेंसिटिविटी बढ़ गई है. सो देयरफॉर वी नीड टू बी श्योर ऑफ हाउ पॉजिटिवली वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी. सो इंडिया का एक मॉडर्न अवतार, भारत का एक मॉडर्न अवतार पूरे विश्व में एक टेक्नोलॉजी के रूप में आ रहा है. एडवांस टेक्नोलॉजीज हम हर क्षेत्र में यूज़ कर रहे हैं. साथ ही साथ हमको थोड़ा सा एहतियात ये बरतना है दैट we do not have to kind of be falling into a trap which is technology oriented. The fifth and a very important takeaway, which I feel is the most important takeaway, is our love for the country. मेरा देश के प्रति मेरा प्रेम
राष्ट्रभक्ति कह सकते हैं इसको, हम पेट्रियोटिज्म विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं। हमने देखा जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ, उस ऑपरेशन के लॉन्च होने से अभी तक भी जो हमारे पूरे सोशल मीडिया, हमारे मीडिया में नैरेटिव, हमारी सोसाइटी में आम जो लोग बात कर रहे हैं, वी आर अप्रिशिएटिंग आर्मी, वी आर अप्रिशिएटिंग आवर ऑल फोर्सेज इंक्लूडिंग द पैरामिलिट्री फोर्सेज, नेवी, BSF, इंडियन एयरफोर्स, सभी की इतनी सराहना हो रही है। और एक काइंड ऑफ रीअफर्मेशन ऑफ फेथ हुआ है, आई वुड से, कि कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी आंधी आई हमारे देश के ऊपर, उसको हमारा देश उसको लड़ने में और उस आपदा को रोकने में हम सक्षम हैं। एंड वी हैव ओनली एंड ओनली इंक्रीज्ड आवर लव एंड रिस्पेक्ट टू ऑल द फोर्सेज विच आर गार्डिंग मदर कंट्री फ्रॉम ऑल अक्रॉस। तो माई सल्यूटेशंस टू देम वंस अगैन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदमपुर एयरबेस को भी विज़िट किया 13 मई को। और अगर मैं जब बात कर रही थी फेक प्रोपोगेंडा की, तो उसमें हमें ध्यान होगा कि पाकिस्तान की तरफ से एक फेक न्यूज़ ये भी चलवाई गई कि आदमपुर एयरबेस जो है इंडिया का, वो अटैक होके वो नष्ट हो गया है। तो कितना झूठ उन्होंने फैलाने का प्रयास किया। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और उन्होंने हमारे वहाँ पे जो फोर्सेस पोस्टेड हैं वहाँ पे उनको मिले, उनका हौसला अफजाई की। सो दिस इज़ एक्चुअली ट्रू पेट्रियोटिज्म विद लीडरशिप। एंड हमें ये देखना है कि ये एक लीडरशिप जो है वो बिना इमोशंस के नहीं हो सकती है। सो यू हैव टू हैव दैट एम्पैथी विद इन योरसेल्फ। सो फ्रेंड्स, अगर हम अपनी बात करें, आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट तो बात यह है, मैं ये बोलना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि हमारे आसपास जब भी फोर्सेस के लोग दिखते हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी फैमिलीज़ आप देखिए कि वो सरहद पार पे सालों साल निकाल देते हैं, पोस्टेड रहते हैं। उनकी बीवी, बच्चे, माता पिता वो दूर हैं उनसे, और कई बार तो ऐसे होता है कि वो वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। उनके जो बेटे हैं, उनके जो हमारे जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो वापस भी नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग सेक्रीफाइस्ड, दे आर लेइंग देयर लाइफ फॉर द कंट्री। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि उन परिवारों को अगर कोई हमारी मदद की आवश्यकता है तो हम मदद करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहें। उनके बच्चों को, उनके माता पिताओं को अगर ज़रूरत है तो हम करें। साथ ही साथ गवर्नमेंट में रहते हुए भी हमेशा मैंने कोशिश की है कि इफ़ देयर इज़ एनी इशू रिलेटिंग टू पीपल फ्रॉम द आर्मी, पीपल फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेज, पीपल फ्रॉम द पैरामिलिट्री फोर्सेज, आई वुड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व इट ऑन प्रायोरिटी। कि उनको कोई भी दिक्कत है तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनके इश्यूज़ को सॉल्व करने में अपना योगदान दें। सो फ्रेंड्स, जब देशभक्ति की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि आपको सरहद पे ही जाना है तभी आप देशभक्त बनोगे। हम रोज़ के दिन में अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे हमारे आसपास की सफाई हो, हमारा वातावरण स्वस्थ हो, हमारे आसपास की जगह अच्छी दिखे, तो स्वच्छता कैंपेन, ब्लड डोनेशन ड्राइव, हम आपके इतने सारे कैंपेन्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, जल शक्ति मिशन, ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो कि सोशल कैंपेन्स हैं। तो उसमें हम अपनी भागीदारी निभाएं। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप फोर्सेस ज्वाइन करेंगे या आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो ही आप एक सच्चे देशभक्त हो। आप रोज़ मर्रा की ज़िंदगी में किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सो अगर यूथ, ये जो 5 पिलर्स, मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमारे सेशन की टाइम की लिमिटेशन होती है, तो मुझे ये लगा कि 5 लर्निंग है। वो 5 लर्निंग में मैं दोहराना चाहूँगी दोबारा से। पहला है साहस, जो कि है करेज। करेज हमें कैसे लानी है अपने अंदर, उसके बारे में हम सोचें, उसके बारे में हम प्रयास करें। द सेकेंड इज़ शासन और द गवर्नेंस, विच एक्चुअली इंडिकेट्स लीडरशिप इन एक्शन। द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज़ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को मैं नाम देना चाहूँगी कम्युनिकेशन। और
rapport building or interpersonal relations. That is very important. Fourth is प्रौद्योगिकी, technology, use of technology in a way of innovation, in a way of positivity. That is very important. And then the fifth is आपकी राष्ट्रभक्ति, आपका देश प्रेम, आपका patriotism. So that is very that is all very important friends. और ये जो 5 पिलर हैं, ये सिर्फ 5 पिलर्स मैंने इंडिकेट किए, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है. तो आपको सोच, एक्शन और अवेयरनेस के साथ में इसको इंटीग्रेट करना है और हम एक स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एक भारत कंट्री को हम आगे ले जा सकते हैं. और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 का जो नारा दिया है, उस विकसित भारत के नारे में हम किस तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. तो अगर मैं समअप करूं तो समअप हम ये देखें कि किस तरीके से हमारे लीडर्स का, हमारे जो डिफरेंट लीडर्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस था. सोसाइटी में, एक सिटीजन्स में एक यूनिटी थी, सब लोग कुछ भी करने को तैयार थे अपने देश के लिए. एंड हमने देखा कि किस तरीके से हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, कि मेक इन इंडिया पे जो हमारा फोकस हो रहा है प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में, उसको हमने बढ़ावा दिया. एंड अंडर द leadership we have actually demonstrated how make in India, how made in India technology, weapons, how they are so much effective, that we have actually seen and demonstrated. So इसको मैं इस तरीके से सम अप करना चाहूँगी कि ना कोई फालतू शोर, ना कोई दिखावा, बस एक शांत आत्मविश्वास. हमने किसी से तारीफ पाने की कोशिश नहीं की, बस अपने काम से हमने साबित कर दिया कि हम क्या कर सकते हैं. यही है मेरे दोस्तों हमारा नया भारत. और ये सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक, जो कि दिल्ली में हमारे थिंक टैंक्स हैं, उसमें ही नहीं बन रहा, ये आप में बन रहा है, आपके सपनों में है, हम सबकी ईमानदारी में है और हम सबकी हिम्मत में है. तो हमें जो असल में विजय बनाता है वो है हमारा देश का धैर्य, पेशेंस, हर सिचुएशन को टैकल करने का तरीका. और ऑपरेशन सिंदूर उसका एक बहुत बड़ा, बहुत ही एक सुदृढ़ एग्जाम्पल है. एंड द एंटायर मीडिया, एंटायर पॉलिसी थिंक टैंक, दे आर ऑल नाउ डूइंग केस स्टडी ऑन ऑपरेशन सिंदूर. और जिस सरलता और प्लानिंग के साथ में हमने इस सिचुएशन को हैंडल किया और दुश्मनों को जवाब दिया, वो दिखाता है कि हमारी सेना हर तरीके की सिचुएशन और सरकमस्टांसेस के लिए हम तैयार हैं. गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर लिखा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी. मैं रिपीट करना चाहूँगी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी. सो दिस इज ऑल we have to learn from Operation Sindoor. It will help us to develop a skill that will prepare to deal with anything without losing the control. Because आज का भारत आप लोग हैं, आप लोग आज भी हैं और आप लोग फ्यूचर भी हैं. So whether you are in a village or whether you are in a metro or a tier 2 city, कुछ ना कुछ हम अपने देश के लिए ज़रूर कर सकते हैं. So what is important is that we should have faith in our own selves. और लाइफ में ऐसे बहुत चैलेंजेस आएंगे कि हमें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन ये सब चैलेंजेस जो हैं ये हम सबको कुछ ना कुछ सिखाते हैं. और ज़रूरी क्या है कि हम सिचुएशन में कैसे बाउंस बैक करें, कैसे अपनी एबिलिटीज़ को मजबूत करें, दैट इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ अ रिमाइंडर दैट इन आवर लाइव्स ऑल्सो there will be provocations, there will be low phases and moments where the world will test us. But what we have to do is we have to be informed, we have to be united, and we have to take action in a very strategic way. So therefore let us
try and contribute towards making this country resilient, towards making this India a shining Bharat. And ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़े हुए सभी हमारे लीडर्स, हमारे फोर्सेस, हमारे सभी जवान, सिटीजन्स, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, उन सबको मैं साधुवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से हमारे देश ने पूरे विश्व में अपना एक स्टैंड क्लियर किया. एंड अभी रिसेंटली हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेशन, now all party delegation from across all political parties, irrespective of their political affiliations, they are visiting different parts of the world. Each day they are visiting different countries. और किस तरीके से इंडिया यूनाइटेड है अगेंस्ट टेररिज्म. एंड वाई डिड इंडिया लॉन्च ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट वाज द टैक्टिक्स, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी, एंड वाई इज इंडिया अगेंस्ट द टेरर आउटफिट्स. एंड किस तरीके से हमारा एक्शन चल रहा है. पाकिस्तान के अंदर जो टेरर आउटफिट्स को फंड किया गया, उनको जगह दी गई, उसके अगेंस्ट इंडिया चुप नहीं है और इंडिया की कार्रवाई जारी है. इस सब को दिखाते हुए जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है, ये भी एक बहुत पॉजिटिव एक हमारी गवर्नमेंट का स्टेप है. एंड व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नोट इज़ दैट ऑल लीडर्स, डिस्पाइट एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉलिटिकल लीनिएज, किसी भी पार्टी से वो बिलोंग करते हो, बट they agreed and they are the part of this all India party delegation which is visiting different countries across the world. So this is a very very welcome step. और अंत में मैं यही हम सबसे रिक्वेस्ट, आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सिर्फ सेना ही नहीं, हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि हम अपने देश की रक्षा में, हम देश की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान देते रहें. और अंत में मैं प्रसून जोशी जी की एक कविता, बहुत ही सुंदर कविता है, मैंने पहले भी काफ़ी अपने टॉक्स में उसको बोला है, मैं यहाँ दोहराना चाहूँगी क्योंकि आज जब हम देश प्रेम की बात करते हैं तो वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है संदेश देने के लिए. प्रसून जोशी जी की एक कविता मैं यहाँ दोहराना चाहूँगी कि मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फ़र्ज़ निभाओगे, ये अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फ़र्ज़ निभाओगे. सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा. तो लेट अस ऑल हैव दैट फीलिंग ऑफ देश प्रेम. हम सबके बीच में, हम सबके अंदर देश प्रेम है. हम अपनी छोटी छोटी कैपेसिटी में जितना भी हम अपने लोगों के लिए काम कर पाएँ वो हमें करना है. और कोशिश करनी है कि हम अपने देश के ऐसे नागरिक बने दैट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन. सो फंडामेंटल सिर्फ राइट नहीं है, फंडामेंटल ड्यूटी भी है. तो व्हाट आर आवर ड्यूटीज़, that is also very very important for all of us to understand, and then just take that responsibility of contributing to nation building. आप सब आज लाइव सेशन में जुड़े, आप सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद. आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें. और दोबारा से मैं ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़े हुए सभी लोगों का, सभी फोर्सेस के लोगों का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लोग, आम जनता का, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी. And India definitely stands united against terrorism, and if there is any such act, we will not tolerate. So let us not forget, let us not forgive. Thank you so much for joining. Jai Hind, Jai Bharat.